हाय। अगर इंटरव्यू में आपको एरे दी गई हो और इसमें पूछा जाता है कि फाइंड करना है कि इसमें 30 प्रेजेंट है या नहीं। अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं तो आप मैन्युअली देखकर बता सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। मान लो अगर 1000 एलिमेंट हो, 10,000 एलिमेंट हो, तो क्या एक एक करके मैन्युअली चेक करना पड़ेगा? ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। इसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर सर्च। सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर सर्च के बारे में, देन हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। लीनियर सर्च एक सिंपल सर्च टेक्निक है जिसमें हम एरे के एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट ना मिल जाए। लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे दोनों के साथ यूज हो सकता है। अगर हम बात करें स्टेप वाइज की कि हम कैसे लीनियर सर्च को यूज करते हैं और कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले स्टेप पे मान लो एक हमको एरे दी रहेगी। एरे हमारे पास, इसमें हमें जिस वैल्यू को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल इसमें हमको 30 को सर्च करना है। हमको ये गिवन रहेगा कि आपको 30 फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चलाएंगे लूप। हम पहला स्टेप होगा हमारे पास लूप। लूप से क्या होगा, हमारे पास हम जीरो इंडेक्स से लेंथ -1 तक लूप चलाएंगे और एक एक एलिमेंट तो एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम सर्च करेंगे या कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 30, इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर मैच हो गया, अगर इसमें मैच हो गया तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे। आई मान लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो हम आई को रिटर्न कर देंगे और लूप को हम स्टॉप कर देंगे। अगर पूरा एरे चेक हो जाए और मैच मिले ही ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 है, अगर मान लो कि हम 70 यूजर से इनपुट डाल दें और इसमें मैच ही नहीं हुआ, उस केस में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। बस इतना ही सिंपल स्टेप है लीनियर सर्च को करने का, और यही होता है हमारा लीनियर सर्च। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हम एरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, इसलिए हमें लीनियर सर्च कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास बनाते हैं। स्कैनर एस इज इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब हम क्या करते हैं, एरे को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, इंट ARR इज इक्वल 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये हमारा सॉर्टेड एरे है। लीनियर सर्च हमारा सॉर्टेड एरे और अनसॉर्टेड एरे दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा एलिमेंट को सर्च करना है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। लेट्स आउट इंटर एलिमेंट टू सर्च। जो भी हमको एलिमेंट को सर्च करना होगा हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं या हमें देना है। नेक्स्ट क्या करने हैं, हमें यूजर से इनपुट लेना है। हम यहाँ कर देते हैं SC डॉट, चूँकि इंटीजर है हम नेक्स्ट इंट कर देते हैं। एंड नाउ हम स्टोर कर लेते हैं इंट नम। ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, अब हम लूप चलाते हैं। लूप चलाएंगे हमारा 0 से लेंथ -1 तक, ताकि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएँ। फॉर इंट आई इज इक्वल 0, आई जो चलेगा हमारा लेस देन चलेगा ARR डॉट लेंथ, एंड हम आई को अपडेट कर देंगे। नाउ ये तो रहा हमारा लूप। कैसे ट्रावर्स करते हैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में सीख रखा है। नाउ अब यहाँ पे हमारी लॉजिक बिल्ड होगी। हम चाहते हैं कि मान लो यूजर जो इनपुट देगा वो देगा 30 या जो भी देगा वो इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एरे के इंडेक्स को। यहाँ पे आई इंडेक्स है। अगर आई की वैल्यू यहाँ पास करेंगे तो जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट है या नहीं। ARR ऑफ आई इज इक्वल हम कर देंगे नम। नम क्या है, यूजर इनपुट, जो कि यूजर हमें एलिमेंट जो पास करेगा। अगर जो इसके इक्वल है तो प्रिंट हो जाए साउट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। ठीक है। अगर जो प्रेजेंट है तो एलिमेंट हमें क्या उस इंडेक्स पे मिल जाएगा। हम आई को यहाँ इंडेक्स को प्रिंट करा दे रहे हैं। अगर हम इसको रन कर दें
थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर इसको मैं रन कर दिया और अगर मैं यहाँ पे 30 इनपुट कर दिया 30, सो हमारा इंडेक्स तो 2 मिल गया, 0 1 2 पे हमारा क्या है 30 है। लेकिन अगर इसको हम रन कर दें और हम यहाँ वैल्यू पास कर दें यूजर इनपुट 70, तो क्या आया, कुछ नहीं आया। सो हमें क्या करना है, हमें दोनों सिनेरियो लेकर चलनी है। अगर हमें इंडेक्स मिल गया या वैल्यू मिल गई सो हमें उसका इंडेक्स प्रिंट करा लिया। अगर वैल्यू नहीं मिली तो हमें मैसेज प्रिंट कराना होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक बूलियन बनाते हैं। लेट्स सी, बूलियन फाउंड इज इक्वल, हम फॉल्स कर देते हैं। नाउ अब ये बूलियन फॉल्स यहाँ हो गया। अब हम यहाँ करते हैं इसको ट्रू। क्यों, अभी बताता हूँ। फाउंड इज इक्वल ट्रू कर दिया और इस लूप को हम ब्रेक कर दिए। अगर कंडीशन ट्रू होती है, मान लो आई की वैल्यू भी 0 है, सो आई 0 पे जो एलिमेंट हमारा 10 है, बट यूजर इनपुट हमारा क्या है 30 है। यूजर इनपुट हमारा 30 है, तो पहले चेक करेगा 10 जो है 30 के इक्वल है या नहीं, नहीं है। सो आई हमारा अपडेट हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 1। सो फिर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, देन कंडीशन ट्रू होगी, फिर वैल्यू आएगी ए आर आर 1 की। वहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारे पास क्या, वो होगा हमारे पास 20, वो होगा हमारे पास 20। फिर 20 चेक करेगा 30 के इक्वल है या नहीं। सो हमें कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स मिलेगी, फिर हमारा आई अपडेट होगा। ऐसे करते करते ये जब तक एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाती हमारा लूप चलेगा। अगर एलिमेंट मिल गया, कंडीशन ट्रू हो गई, सो हमारा प्रिंट कर देगा और लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी ना। अगर नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं लूप से बाहर, इफ़ फाउंड, इफ़ फाउंड जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारा फाउंड ट्रू ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। सो इसके अंदर जाएगा नहीं और लूप से बाहर हो जाएगा। लूप से बाहर होगा तो हमारे इफ़ कंडीशन के पास आएगा। यहाँ पे फाउंड जो इक्वल फॉल्स है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और जब ट्रू होगी तो हम यहाँ प्रिंट करा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूजर्स इनपुट ले रहे हैं जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, और यहाँ पे कैसे एक्सेस करते हैं लूप लगा दिए। बस लॉजिक इतना ही है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स वाइज ए आर आर ऑफ आई को एक एक करके इनपुट ले रहे हैं, एंड देन जो यूजर इनपुट जो भी देगा, लेट से उसको 30 फाइंड करना है या 40 फाइंड करना है, उससे हम इसको कंपेयर कर दे रहे हैं। अगर वैल्यू प्रेजेंट है सो क्या करेगा, इस आई को प्रिंट करा देगा एंड देन लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी। सो ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट इसमें मिला ही नहीं, तो फाउंड हमारा तो फॉल्स ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो आया ही नहीं। उसके बाद क्या करेगा, लूप से बाहर निकल के कंडीशन हमारी इफ ब्लॉक तक आएगी एंड देन ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अगर हम इसको रन करते हैं और मैं यहाँ इनपुट देता हूँ 70 एंड देन मैं एंटर करता हूँ, देन हमारा आउटपुट क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये रहा हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च जो है वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे दोनों साथ वर्क कर सकता है। ये हमारा सॉर्टेड एरे है। लेट्स से यहाँ पे मैं अनसॉर्टेड कर देता हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं 90 कर दिया, देन नेक्स्ट में यहाँ पे मैं 70 कर दिया। ये क्या हो गया, ये अनसॉर्टेड एरे हो गया। लेट्स सी हमें 40 फाइंड आउट करना है कि किस इंडेक्स पे है। नाउ मैं 40 यहाँ इंटर कर दिया। सो 40 हमारा जो है वो फुल इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये रहा हमारा लीनियर सर्च। चूँकि हम एरे का प्रोग्राम कर रहे थे तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी था। इसलिए अगर जिसमें हम बात करें कि बेस्ट और रोस्ट कंडीशन के बारे में, सो बेस्ट कंडीशन तब होगा हमारा जब हमारा एलिमेंट 0 इंडेक्स पे ही मिल जाए। क्यों, क्योंकि बाकी कंपेरिजन फिर नहीं होगा। सबसे रोस्ट कंडीशन तब होती है जब या तो एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे हो या फिर प्रेजेंट ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि इसे 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। इसलिए हम चलाते हैं आई 0 से लेस देन ए आर लेंथ तक। ठीक है, आई होप
ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा कि लीनियर सर्च क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए एंड खुद से प्रैक्टिस करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।